जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। परी से आप जो मांगोगे उससे 2 गुना ज्यादा देगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, इस बार हम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही सरल उपाय बताने वाले हैं, प्रयोग बताने वाले हैं। इसमें आपका 1 रुपए का भी खर्च नहीं है, कोई माला मंत्र जाप नहीं, बहुत ही आसान उपाय है और इसे आप अपने घर पर ही रहकर संपन्न कर सकते हो। तो दोस्तों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हों, सके, इसके लाभ उठा सकें। दोस्तों, हम आपको खुले शब्दों में कह दे रहे हैं, ये जो है प्रयोग है, मतलब कि एक टोटका है, अद्भुत टोटका प्रयोग है दोस्तों। इसे आप टोटका को कर सकते हो, कोई साधना नहीं है, कोई माला मंत्र जाप नहीं है और 1 रुपए का भी खर्च नहीं है। आप अपने घर पर ही रहकर संपन्न कर सकते हो। आप जो है इसे सावन में संपन्न कर सकते हो, किसी भी दिन। आपको जो है जिसकी जिस भी दिन करना हो ना, जिसकी सुबह शाम तो नहाना-धोना रहता है और जो है हर व्यक्ति अभी जो है सात्विक है दोस्तों। मतलब कि सावन का माह चल रहा है, सावन जो है भगवान शिव को समर्पित है, तो सावन में तो हर व्यक्ति पवित्र है और नियमों का पालन कर रहा है दोस्तों, ठीक है? तो मतलब कि सुबह शाम तो नहाना-धोना रहता है। आप चाहे मतलब कि आप व्रत रखे हैं तो भी कर सकते, नहीं रखे हैं तो भी कर सकते, आप किसी भी धर्म से हो। आप जो हैं विवाहित हुए हैं, फिर जिसकी विवाह हुआ है, मतलब विवाहित हैं या विवाहित नहीं हैं, सभी लोग कर सकते हैं। करने करने वाले की आयु जो है वो 18 से ज़्यादा की होनी चाहिए, ठीक है? तो सूर्यास्त जो है सुबह तो नहाना, ठीक है? शाम को नहा लो, ठीक है? सूर्यास्त मतलब सूर्यास्त होने से पहले जो है आप नहा धोकर तैयार हो जाओ। उसके बाद में आप जो है सूर्य वंदना कर लेनी, अपनी पूजा पाठ कर लेनी। सब कुछ करने के बाद में आपको जो है 9 बजे का इंतज़ार करना है। आपको 9 बजे का इंतज़ार करना है दोस्तों, ठीक है? 9 बजे आपको अपने घर में भड़नी, आपकी भड़नी जो मतलब कि झाड़ू आप मतलब भड़नी, झाड़ू या आपकी भाषा में जो भी बोलते हैं, हम स्क्रीन पर दे रहे हैं। भड़नी 9 बजे का आपको पहले मतलब अपने पास में रख लेनी है। भड़नी या फिर जो है जिसकी झाड़ू आपकी भाषा में जो भी कहते हैं, ठीक है? ये जो है माता लक्ष्मी का प्रतीक है दोस्त, ठीक है? स्त्री आप लोग भली-भाँति जिसके कई नियम रहते हैं, जिसकी सुबह शाम झाड़ू लगती है, ठीक है? इसके कई मतलब कि कई वो हम अलग वीडियो किसी में आपको बताएँगे। आप लोग तो भली-भाँति परिचित हो इसके प्रयोगों से और इसकी महिमा से, तो ठीक है? तो बढ़नी जो है आपको 9 बजे से पहले-पहले आपको अपने घर में मतलब तलाश लेनी है। तलाशने कहने का मतलब है कि अपने हिसाब से अपने पास में रख लेनी है, ठीक है? बढ़नी चाहे 1 बिलंत की हो, चाहे 2 बिलंत की हो, ठीक है? चाहे 1 हाथ की हो, चाहे 2 हाथ की हो, चाहे आपकी नई हो, चाहे पुरानी हो, चाहे अभी जाकर मार्केट से ले आओ दोस्तों, ठीक है? मतलब कहने का तात्पर्य ये, वो अपने हिसाब से देख लो। बस इस बात का ध्यान रखना, किसी की मतलब चुराई हुई या फिर जो है किसी से माँगी हुई नहीं होनी चाहिए। किसी की चुराई हुई मतलब किसी की चोरी की हुई, ठीक है? या फिर जो है किसी से आपने किसी से माँग लिए कि हम अपने घर में झाड़ू लगा रहे हैं, हमारे घर में भड़नी नहीं है, ठीक है? तो आपको ऐसा नहीं, आपको खुद की होनी चाहिए, ठीक है? आपकी खुद की कमाई की जो 10-5 रुपए की, मतलब कहने का तात्पर्य जो भी 40-50 रुपए की जो भी मिलती है, ठीक है? आपको अपने मार्केट से लेकर आना है, तो आपको अपने घर पर आपके घर की खुद की मिल जाएगी। वो चीज़ अलग है, मतलब आपके घर की होनी चाहिए जिसकी आपके दादा-दादी आपके जो भी लाएँ दोस्तों, ठीक है? तो 9 बजे आपके समय पहले रहते आपको रख लेनी, ठीक? उसमें से आपको एक सीका निकाल लेनी, उसमें से एक सीक जो भी बोलते हैं ना, उसमें कई सीकों को लगाकर जो है भड़नी बनती है। तो आपने जो है उसमें से एक सीक निकाल लेनी है, ठीक है? एक सीक निकालने के बाद में रात्रि के 9 बजे उस सीक को ले जा एक ही सीक निकाल लेनी है, ठीक है? उसके बाद में भरनी आपको रख देना है, ठीक है? उस सीक को ले जाकर रात्रि के 9 बजे आपका जो मेन दरवाज़ा है, मेन दरवाज़ा जो मेन गेट है ना, आने-जाने का रास्ता, मतलब कि जो मेन गेट बोलते हैं, द्वार बोलते हैं, आपकी जो भी आपकी भाषा में जो भी बोलते हैं, ठीक है? आपको अपने मेन गेट पर लेकर पहुँच जाना है वो, ठीक है? तो जो डेयरी रहती है, जहाँ पर डेयरी भी चौखट जो रहती है ना, वहाँ पर आपको उस भरनी को लेकर आपको बैठ जाना है, ठीक है? बैठने के बाद में उस भरनी को माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए, ठीक है? भगवान से पर मतलब कि हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी प्रयोग करो, हमेशा कोई भी काम करो तो माता-पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, गुरु नहीं तो गुरु का चयन कर लेना। उसके बाद में देखो, माता-पिता चाहे इस लोक में हो, चाहे परलोक में हो, ठीक है? उनका तो आशीर्वाद। अब कुछ लोग कहेंगे कि गुरु तो काफ़ी दूर हैं, तो आप होकर आओ, चाहे फ़ोन से बात कर लो। तो माता-पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, उसके बाद में गणपति जी का आशीर्वाद, माता आदिशक्ति भगवान शिव का, माता काली, काल भैरव का, अपने कुल देवी देवताओं, कुल पितरों का, गाँव की देवी क्षेत्रपाल का, नवनाथ 84 सिद्धू धरती माता आकाश पिता का, सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर लेना। आपको जो भी इष्ट है, सभी को आपको सच्ची निष्ठा, सच्ची भावना से प्रणाम कर लेना है।
उसके बाद में जो है आपको मतलब जैसे-जैसे बताया वैसे सचिन जैसी भावना से आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, भगवान शिव का ध्यान करते हुए और अपने कुल देवी तब की अनुमति लेना, ठीक है? तो बीच-बीच जो डेयरी रहती है, बीच-बीच जो दरवाजे की दहलीज आपकी भाषा में दहलीज बोलते हैं, डेयरी बोलते हैं, द्वार की कई भाषा में जो भी बोलते हैं, गेट वगैरह जो भी बोलते हैं, ठीक है? और आप ना ही तो उधर, ना ही तो उधर, बीच-बीच में आपको उसको लेकर बैठ जाना है, ठीक है? उसके बाद में आपको श्रद्धापूर्वक उसे जो श्रद्धापूर्वक अपने माथे से जो मत्था रहता है ना, वो एक सीख को दोनों हाथों से पकड़कर ध्यान माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, ठीक है? जैसे-जैसे बताया सभी देवी-देवता को ध्यान करते हुए, ठीक है? आपको 7 बार प्रणाम कर लेना है उसको, ठीक है? लगा लेना है। जब सभी देवी-देवता प्रणाम हो जाए, 7 बार माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, भगवान शिव का ध्यान करते हुए, ठीक है? कहने का श्रद्धापूर्वक आपको अनुमति सभी देवताओं से ले लेनी है और 7 बार आपको अपने माथे से लगा लेना है। ठीक है? ऐसे नहीं कोई मंत्र बोलना है, 7 बार केवल अपने माथे से उसे लगा लेना है दोस्त, ठीक है? लगाने के बाद में उसको जो है अपनी चौखट जो रही उस चौखट पर रख देना है दोस्तों। जैसे ही रखोगे, ठीक है? रखते ही आपको वहाँ से दूर हट जाना है। 2-4 दूर दूर हट जाओ, 2-4 हाथ दूर हट जाओ, ठीक है? 2-4 कुछ ही क्षण लगेगा दोस्तों, कुछ ही जो भी आस-पास की जो भी मतलब कि दौलत पड़ी एक प्रकार की जिसकी दौलत पड़ी है फिर ये धन पूर्ण पड़ी आपकी भाषा में जो भी कहो। कहने का तात्पर्य है कि धन दौलत की समस्या आपको दूर करेगी, ठीक? माता लक्ष्मी की कृपा से परी का जो आस-पास में जो धन दौलत देने में सक्षम है, जिसकी दौलत परी आप कह सकते हो, ठीक है? धन देने वाली परी आप कह सकते हो, धन परी, ठीक है? जो भी आस-पास में परी रही होगी माता लक्ष्मी भगवान शिव की कृपा से, ठीक है? उसका आकर्षण हो जाएगा दोस्तों। उसे आना ही होगा, आना ही होगा, चाहे वो आकाश मार्ग में कहीं आती-जाती हो, आस-पास में कहीं पर भी हो, ठीक है? जब उसका आकर्षण होने लगी, आगमन होने लगी तो उसमें से जो है जैसे मौसम बदल जाएगा तो मतलब चारों तरफ का थोड़ा-थोड़ा मौसम तो बदलना नॉर्मल है, ठीक है? और जो है मतलब कि उससे जो है आपने सीखा रखी थी तो उसमें परिवर्तन होना, ठीक है? तो आपको समझ जाना कि परी का आगमन हो चुका है, ठीक है? प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने हाजिर होगी, तो जैसे ही हाजिर हो तो आपको प्रणाम कर लेना है कि हे देवी हम आपको प्रणाम करते हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार करें, ठीक है? तो वो आपसे मतलब कि आपसे कही बता तू मतलब कि धन और ये हमेशा ध्यान रखना कुछ लोग कहेंगे कि अन्य कोई रोग आपको वचन दे दे, कुछ नहीं। आपको बुलान भेजने का तरीका बता दे, कुछ नहीं। आपको धन संपत्ति जो भी चाहिए, खुले शब्दों में ही आप अपनी वहाँ पर बात रख सकते हो, ठीक है? आप जो है जिसकी आप जो वो आपसे छुटकारा चाहेगी कि आप जो है यहाँ से इसको मेरा मतलब कि इस प्रियो को तू ये भड़े मतलब जो भड़ेनी की सीख रखी है, इसको यहाँ से हटा दे, मुझे तू यहाँ से जल्दी से जाने दे। ठीक है? आप कहोगे कि मुझे ये मतलब कि आप कहोगे कि मुझे ₹1 दे दे, तो वो ₹2 देने के लिए तैयार हो जाएगी कि मुझसे तू जल्दी से कोई भी काम करा ले और बस मुझे जाने दे यहाँ से। ये बच्चा नहीं देने वाली, बुलान भेजने का तरीका नहीं बताएगी, बस खुले शब्दों में कि जल्दी से तुम मुझसे 1 नहीं 2 कोई भी अपना काम करा ले, 2 बदन कुछ भी माँग ले, जैसे कि 2 ₹1 माँगेगा तो मैं तुझे ₹2 देने के तैयार तैयार हूँ, ठीक है? बस आपकी जो भी इच्छा हो आपको अपनी बात वहाँ रख देनी है, ठीक है? आपकी इच्छा वहाँ पर परिपूर्ण करेगी, आपको वरदान वहाँ पर देगी, ठीक है? जब आपकी इच्छा परिपूर्ण हो जाए तो आपको प्रणाम कर लेना है, ठीक? प्रणाम करने के बाद में आपको जो है वहाँ से सीखा जो है उसको उठा लेना है, जैसे ही आप उठाओगे वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद में वहाँ से चली जाए तो सीख रही, ठीक है? आपको अपनी भड़नी में रख लेनी है, ठीक है? भड़नी को अपने काम में ले सकते हो, ठीक? तो दोस्तों इस प्रयोग को करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो, जो समस्या आपकी रही है धन-दौलत से उससे बाहर निकल सकते हो। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल से सरल से सरल से महासरल से महासरल से सरल है दोस्तों। बहुत ही आसान उपाय बताया है। ये छोटे-छोटे टोटके होते हैं, इसे करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। वही टोटके तो टोटके होते हैं। साधना तो आजकल कोई करने से नहीं रहा। इतना समय 21 दिन का 41 दिन का कौन देने वाला है? अरे भई, आप लोग भली-भाँति परिचित हो। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरीके के ज्ञान से परिचित हो सके, इसका लाभ उठा सकें। बहुत ही बिना साधना के, बिना मतलब माला मंत्र जाप के श्रद्धापूर्वक ये ध्यान रखना ये श्रद्धा पर ही किया जाएगा। आप पर जो है सच्ची निष्ठा, सच्ची सच्ची भावना से समर्पण के साथ आपको रखना है। अपने पर विश्वास रखो और ऊपर वाले पर भी विश्वास रखो। भई अपने पर भी विश्वास रखो, अब प्रकृति पर वही उस पर विधि पर छोड़ दो। ठीक है? आप अपना कार्य संपन्न करो। यदि आपने सच्ची निष्ठा, सच्ची भावना से आप करोगे तो जो है सृष्टि भी आपका ये मतलब कि आपका साथ देगी दोस्तों। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता काली।